दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। मुश्किल वही है जिसे हम करना नहीं चाहते। मैं तालब कियानी साहब का, शाह साहब का, सारे दोस्तों का बड़ा मशहूर हूँ। आपने इतनी प्यारी महफिल सजाई, सारे दोस्तों से एक अच्छे अमल में हमारी मुलाकात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह एक तारफ़ का मौका मिला। ये तारफ़ जो है ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। साल 2020 में कोरोना के बाद मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि हमारा बच्चा 6.5 साल से सऊदी अरब की जेल में कैद है, उसके ऊपर कोई पैसे नहीं। जब मैं उसका मालूम करता हूँ तो वो 6,500 रियाल था और 6,500 रियाल की वजह से वो पिछले 6.5 साल से कैद था। वो जो खातून थी उनकी उम्र 75 साल थी, उनके वालिद की जो है वो 80 साल थी। मैंने हल्की सी उनकी तहकीक की, पता चला वो फैसलाबाद के किसी गांव से हैं और कच्चा मकान है उनका। इवन दो चारदीवारी भी बिल्कुल जो मेरे पास वीडियो घुसी हुई, तो मैंने उससे अंदाज़ा लगाया कि ये तो बेचारे इतना भी पे नहीं कर सकते। तो मैंने महकमा तनफीस में गया, जाके वहाँ से उनका सदाद नंबर निकाला, वो पैसे पे किए। उसके बाद मैं कॉन्सुलेट चला गया, जाके मैंने उससे सवाल किया कि ये इतना पुराना केस है और क्या वजह है कि ये बंदा इतनी देर तक जेल में रहा। उन्होंने कहा देखिए हमारे पास तो ऐसा कोई फंड नहीं होता कि किसी का हक खास का हम अदा करें। मैंने उनसे लिस्ट मांगी, वो 107 कैदियों की थी। आस्ता आस्ता उन पर तहकीक की तो 17 लाख रियाल उसका सबका बनता था। तो 2020 सितंबर में हमने इमरान साहब को हम सारे दोस्त मिल के हमने ग्रुप बना सदाद नंबर निकलवाते कि लीगल तरीके से, कोई किसी से कैश नहीं लेते, वही हम दोस्तों को शेयर करते, पूरी इंक्वायरी करते उसकी, और सारे दोस्त 50 रियाल से लेके जब तक जिसका दिल करता उसमें डालता और वो खुद बहुत उनका जो बिल है वो कम होता होता जीरो हो जाता। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 250 कैदियों को रिहा कर चुके हैं और उनका 5 मिलियन तकरीबन 51,000 लाख रियाल अल्हम्दुलिल्लाह अदा हो चुका। यानी अब देखिए कतरा कतरा दरिया वाली बात है। इसी साल मेरी बेटी हुई और वो डाउन सिंड्रोम थी और उसके दिल का मसला था, उसके दिल में सुराख था। तो मैं यहाँ से ऑपरेट करवाने लगा, दोस्तों ने मशवरा दिया नहीं कि पाकिस्तान से करवाते हैं। मैं पाकिस्तान चला गया, AFIC वो आर्मी का है हॉस्पिटल, वहाँ से मैंने उसका ऑपरेट करवाया और 8-10 दिन में साथ रहा। तो वहाँ पर मैंने वो टाइम था लोगों से देखता रहा, उनके बच्चे किसी का 8 साल का है, किसी का 10। मेरी तो मैं 4 माह की बेटी थी जिसका ऑपरेट हुआ। तो जैसे जैसे मैं सवाल करता गया, कोई कहे जी ये 7 साल का बच्चा है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, हम नहीं करवा सके, अभी आके करवा रहे हैं, किसी का कोई 4 कोई वैसे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो दिल में आया कि क्यों ना इन बच्चों को भी सपोर्ट किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक हमने शुरू किया, उसकी एक पूरी तहकीक पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन है लाहौर में, उनको तहकीक देनी शुरू की। जो भी केस होता है उनको देते, वो अपने तौर पर तहकीक करते और फिर हमें भेजते। तो अल्हम्दुलिल्लाह 17 बच्चों के हमने पाकिस्तान में दिल के ऑपरेशन। मेरी पैदाइश आज़ाद कश्मीर से और मेरे बचपन में ये वहाँ से हम हिजरत करके गुजरात आ गए। जिस जगह की मेरी पैदाइश है ज़िला बिम्बर, जी सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बड़ा बैकवर्ड एरिया है, हम तो सुनते थे कि सिंध या थार या वो इलाके, लेकिन वो इससे भी बैकवर्ड इसलिए है कि वहाँ ज़मीन में पानी नहीं था, छपड़ों से पानी पीने, तालाब से लोग पानी पीते बारिश का जमा करके। 30 के करीब देहात, 1000 से ज़्यादा घर। 1965 में एक दफ़ा वाटर सप्लाई आई, उन्होंने किसी नाले से पानी लिया, फ्लॉप हो गया। फिर उसके बाद आज से 10-12 साल पहले वाटर सप्लाई स्कीम आई 27 करोड़ की, लेकिन पानी के सोर्स ही नहीं मिले और वो भी सारी बर्बाद हो गई। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके पीछे शुरू हुआ। 14 किलोमीटर दूर से मुझे बिल्कुल इंडिया की बॉर्डर के 500 मीटर से पानी मिला। वहाँ जो है वो 5 बोर किए, वहाँ से 4 इंच की जो है ये GI पाइपलाइन लगानी शुरू की। करते करते 2-2.5 साल में मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन सारे देहातों में पाइप बिछाने में कामयाब हुआ। आज हिस्ट्री में पहली बार है कि वो हर महीने में 5-5 बार हर घर पानी जा रहा है। ज़ाहिर पानी का सोर्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी इंशाल्लाह अगला टारगेट जो है मैंने लिया है कि मज़ीद हम जाके
और बोर करेंगे और उस पानी को जो है उसकी तादाद को बढ़ाएंगे। नहीं तो 1000 घर और वो सारे 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर चश्मों से, पहाड़ों से, जहाँ भी हमें मिलता है, औरतें सरों पे, जानवरों पे, तो या वही पानी पीते जो तालाब में जमा होता है, और वो 4-5 माह तक होता है, उसके बाद वैसे खराब हो जाता है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि आप अकेले भी चल पड़े ना, तो जाहिर है मिलते तो सारे दोस्त हैं, लेकिन किसी ना किसी को हिम्मत करना होती है, आपको अपना एतमाद बनाना होता है। जब आप एतमाद बना लेते हैं तो दोस्त सारे आपके पीछे चलते हैं। फिर उसी डिस्ट्रिक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एम्बुलेंसेस का शुरू किया, आज 11 एम्बुलेंसेस आ गए। ब्लड की बड़ी ज़रूरत रहती थी, थैलेसीमिया के बच्चे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं हमारे मुल्क में, खून की मुसलसल ज़रूरत रहती है, डिलीवरी केसेस में, रोड एक्सीडेंट में। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तक मैं 5 ब्लड बैंक बना चुका हूँ। मेरे पास 1 लाख डोनर्स का रिकॉर्ड है। ना सिर्फ पाकिस्तान, यहाँ में भी अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़े, एमरजेंसी किसी भी हॉस्पिटल में, सऊदीया में कहीं भी, कोई भी कैदी सऊदी अरब के किसी भी शहर में हो, बच्चा पाकिस्तान किसी भी कोने का हो, जिसका दिल का मसला है, बिला तफरीक अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। कोई ये नहीं है कि ये मखसूस एरिया के लिए है या इधर कती तौर पर है। पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, जहाँ से भी है, इवन दो 8 से 10 कैदी हम जो है वो दूसरे मुल्कों के भी रिहा करवा चुके हैं, लेकिन हमने वो पर्सनल अपनी रीज़न था कि तकरीबन एक दफ़ा रमज़ान में हमने 35 कैदी जो है वो एक ही 2 बैरकें थी जिनसे निकाले। 6 माह के बाद मुझे एक कॉल आती है कि बांग्लादेशी की, कि मैं अकेला रह गया था वहाँ पर, लेकिन मैं झिझकता रहा, मैं आपसे रब्ता नहीं करता रहा। तो अभी जो है वो कोई समझ नहीं मुझे आ रही, तो मेरा 8000 रियाल है। मैंने कहा उसी टाइम बताते हैं, उसी टाइम पे कर देता। मैं उससे नंबर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और करके तकरीबन जो है वो साथ में कोशिश होती है कि चलें उसको हम अपनी कम्युनिटीज़ का ना सही, लेकिन जो है वो कर। तो मेरी यही दरख्वास्त है, इन चीज़ों में हम ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह दियारे गैर में यही हमारा घर है। हम में से कोई भी अगर किसी मुसीबत में चला जाता है, हक़ खास, अभी देखें जेलों में जितने भी कैदी हैं, राय साहब को पता कि उनकी आम माफ़ी का एक आया हुआ, और जो भी क्रिमिनल या जैसे जैसे हैं वो आस्ते आस्ते उनको निकाल रहे हैं। कल मैं पढ़ रहा था कि हक़ खास का एक भी नहीं छोड़ रहे। अब उसका क्या है कि हक़ खास लोगों का लोगों के साथ मामला है, हुक्कुल इबाद वाली बात आ गई ना, यानी जो गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको माफ़ कर रही है, उनके फाइन भी माफ़ कर रही है, लेकिन जो लोगों का है गवर्नमेंट कहती है हमारा दखल नहीं है। जिससे आपने पैसे लिए हो, जैसे किसने रेंट पे गाड़ी ली, किसी का किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, किसी ने किसी से उधार लिया, नुकसान हो गया, अब वो हक़ खास है, गवर्नमेंट कहती है आप उससे डील करें, वो माफ़ कर देता तो ठीक है, नहीं तो उसको पे करें और आप जाएँ। तो वो लोग जो है वो नहीं निकल सकते, उनको सज़ा भी नहीं होती। हम पैसे पे करते हैं, 1 वीक के अंदर हम उनको सफ़र करवा देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर कुछ सज़ा है भी नहीं, और वो होते भी अलग हैं, जेल और तरहेल, यानी जो वहाँ पे होते हैं वो तरहेल में होते हैं, डिपोर्टेशन सेंटर में, तो वो कोई भी जा सकता है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं। मैंने तो बड़े बड़े अपने नाम बंदे भी देखे हैं, बेचारों के बड़े बड़े अच्छे हालात थे, लेकिन वक्त बदला, नुकसान हुए, इस हद तक चले गए कि पाकिस्तान से घर भी सेल कर दिया, इस पोजीशन में आ गए कि जो देने वाले थे वो लेने वालों में आ गए। तो इसलिए जो है हमने कोशिश करनी है कि हमारा कोई भी भाई यहाँ पे किसी मुसीबत में आए, क्रिमिनल ना हो, इंशाअल्लाह हम सब मिल के उसकी मदद करेंगे।